आज इस टी20 लीग के फाइनल में सामना होने वाला है टू लोकल प्लेयर्स का। जी हाँ, लोकल प्लेयर्स की कप्तानी का एक बहुत सॉलिड टेस्ट है और कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस का भी कि आज इतने बड़े डे में किस तरह से वो एज अ कैप्टन एज अ प्लेयर अपनी टीम के लिए स्टेप अप करते हैं और लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं। क्योंकि लीड फ्रॉम द फ्रंट आप तभी करेंगे जब आपकी खुद की परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं उस स्पेसिफिक डे पर जो है निकल कर आएगी। और वो डे अगर एंड किसी टूर्नामेंट का फाइनल मैच हो तो उससे बड़ा दिन क्या हो सकता है, क्योंकि दो लोकल प्लेयर्स के बीच में एक जबरदस्त कॉन्टेस्ट यहां देखने को मिल सकता है। रोहित पुड़ैल वर्सेस दिपेंद्र सिंह यानी कौन होगा विनर इस नेपाल टी20 लीग का, कौन अपनी टीम को पहला एडिशन जिताएगा नेपाल टी20 लीग का, ये सवाल जरूर फिलहाल चल रहा है क्योंकि बस कुछ ही घंटे बचे हैं इस फाइनल शुरू होने में। लेकिन अगर हम पूरी तौर पर बात करें यानी यहाँ पर टीम्स की, अगर हम सबसे पहले हार जीत से ही शुरुआत कर लेते हैं। लुम्बिनी ऑल स्टार्स ने अब तक 11 मैचेस इस टूर्नामेंट में खेले और 9 मैचेस जीते हैं। विनिंग परसेंटेज उनका काफी शानदार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विराट सुपर किंग्स भी फाइनल में नहीं है। वो भले ही मैच उनसे ज्यादा हारे हो, 5 करीब मैच हारे हो, लेकिन उन्होंने भी काफी सारे मैचेस जीते हैं। बिल्कुल, देखिए 12 मैचेस खेल चुके हैं वो अब तक, अगर हम बात करें जिसमें कि 7 में उन्हें जीत मिली, 5 में उन्हें हार मिली है। तो सही कहा आपने, थोड़ा सा हार ज्यादा है। वो स्टार्टिंग फेज में था जी हाँ, जब शुरू हुआ टूर्नामेंट तो वहां पर मिड टूर्नामेंट में वो काफी सारा स्ट्रगल जरूर कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है अभी फौरन एकदम जिस तरीके से चेंज हुई है टीम, रोहित पुड़ैल या आगे जरूर बात करेंगे, प्लेयर्स का परफॉर्मेंस जिस तरीके से हुआ है, फिर टीम का मिजाज, टीम का माहौल सब बदल गया है। बिल्कुल, तो बहुत इंटरेस्टिंग ये मैच है। अगर आप देखेंगे बैटिंग, लुम्बिनी ऑल स्टार्स की बैटिंग वर्सेस विराट सुपर किंग्स की बैटिंग, उसके बाद आप बॉलिंग डिपार्टमेंट में देखेंगे तो लुम्बिनी ऑल स्टार्स की बॉलिंग वर्सेस विराटनगर सुपर किंग्स की बॉलिंग। और यहाँ पर कंपैरिजन के लिहाज से देखिए, फिर चलेंगे हम रोहित वर्सेस दीपेंद्र, एक शानदार कंपैरिजन पे भी, लेकिन उसके बाद मैच की और भी बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस अगर शुरुआत की मैं बात करूं एंड बॉलिंग कंपैरिजन की बात अगर हम यहाँ करें तो दोनों ही तरफ काफी, आप कह सकते हैं कि अगर हम देसी तरीके से कहते हैं तो काफी मसाला भरा हुआ है दोनों तरफ बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें। नहीं जरूर, एक तरफ भी जबरदस्त स्पिन डिपार्टमेंट है और दूसरी तरफ भी क्वालिटी बॉलर्स है जो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं विराटनगर के लिए। नहीं जरूर, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए अगर विराटनगर की आप बॉलिंग देखेंगे तो कियोन और राज के आने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रगल, माफ कीजिएगा, स्ट्रांग नजर आ रही है। जी हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। विकेट्स निकालते हैं, इकोनॉमिकल रहते हैं, साथ साथ में विकेट्स जो इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, विकेट आप इकोनॉमिकल रह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन विकेट भी चाहिए उस सामने वाले बल्लेबाज का, तो वो ये यहाँ पर निकाल कर जरूर दे रहे हैं। साथ में नंदन यादव यहाँ मौजूद है, सूर्य तवांग का इंटायर टूर्नामेंट में काफी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। तो ये बॉलर्स मिलकर बेहतरीन एक ग्रुप बना रहे हैं जो कि एक डेंजर साइन है लुम्बिनी ऑल स्टार्स के लिए। बिल्कुल, और वहीं पर आया ना वो चले अगर लुम्बिनी ऑल स्टार्स की तरफ तो उनके बॉलर्स भी बेहतरीन है, खास करके उनका स्पिन डिपार्टमेंट और उस पे प्लस किशोर महातो। किशोर महातो का ऐसा लग रहा है भाई आप मुझे दो रन बचे, चलो मुझे दो, मैं शायद कर दूं। ऐसा उनका इस टाइम कॉन्फिडेंट नजर आता है, खास करके लास्ट ओवर में जो वो डिफेंड कर रहे हैं। 3 बार अब तक कर चुके हैं, 3 बार ऐसा मौका आया किशोर महातो को लास्ट ओवर में कुछ रन डिफेंड कर रहे थे, तीनों बार वो अब तक सक्सेसफुल हुए हैं। वो बात अलग है, बहुत अच्छी बॉलिंग उनकी रही है। लेकिन यहाँ जो स्पिन डिपार्टमेंट है लुम्बिनी ऑल स्टार्स का, उससे विराटनगर सुपर किंग्स को पार पाना होगा। हरमीत सिंह की बात करें, उसके बाद विपुल शर्मा की बात करें, दीपेंद्र सिंह यादव की बात करें और सागर ढक्कल की, ये चारों मिलकर जो एक जाल बनाते हैं उससे निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर मेरे ख्याल से विपुल और दीपेंद्र शायद एक ओवर अपने कम कराएं, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि कभी कभार शेडले से भी बॉलिंग कराई जाती है और कभी कुशल से भी कराई जाती है। तो कल के मैच में हम यही चाहेंगे कि कुशल से बॉलिंग ना कराकर आप अपने प्योर स्पिनर्स के साथ ही जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है। तो दो बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी कड़ी टक्कर कल देखने को मिलेगी। एक तरफ बहुत अच्छे बॉलर्स हैं और दूसरी तरफ भी शानदार बॉलिंग अटैक नजर आ रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अब यहाँ बैटिंग कंपैरिजन की तरफ अगर चले यार, सबसे पहले कप्तान से ही बात करते हैं। यहाँ पर रोहित पुड़ैल का एज अ कैप्टन अगर मैं बात करूं, एज अ प्लेयर इस टूर्नामेंट में अब तक क्या हाल रहा है, कितने वो इफेक्टिव रहे हैं, जरूर स्टैट्स क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए आप 12 मैचेस उन्होंने खेले और उन्होंने 348 रन उन्होंने किए हैं। हाईएस्ट रन गेटर में भी वो है, अभी रेस में चल रहे हैं, बेहद शानदार नजर है मेरी तो भाई, क्या पता सही को और गिरा पाते हैं। बिल्कुल, और 348 रन वो मतलब बना चुके हैं अब तक, और 31 का उनका एवरेज है इस टूर्नामेंट में अगर हम देखें, और एक 30 है और 4 बार उनकी 50 वो लगा चुके हैं यहाँ हाफ सेंचुरी। तो बेहतरीन फॉर्म से यहाँ गुजर रहे हैं अगर रोहित पुड़ैल की बात करें, और बेहतर स्ट्राइक रेट भी बहुत, वाकई 100 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट है जो कि बेहद शानदार। बिल्कुल, यानी बहुत क्रूशियल हो जाएगा कि रोहित पुड़ैल का परफॉर्मेंस कल निकलना इस मैच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वो अब तक डिसअपॉइंट उन्होंने किया तो नहीं है इस टी20 लीग में, और उम्मीद है कि इस फाइनल मैच में भी वो लीड फ्रॉम द फ्रंट जो है करते हुए नजर आएंगे। और वहीं पर अगर
बात करें दीपेंद्र सिंह ऐरी की, दीपेंद्र सिंह ऐरी की एज अ कैप्टनसी एज अ प्लेयर की बात करें इस पूरे नेपाल टी20 लीग में, तो उनकी जो पर्सनल परफॉर्मेंस रही है वो उतनी अप टू द मार्क नहीं रही है। जी हाँ, उतनी अप टू द मार्क नहीं रही, क्योंकि लुम्बिनी ऑल स्टार्स की जो जीत है ना वो 90% जीत जो है वो एज अ टीम आई है। अलग-अलग प्लेयर्स अलग-अलग टाइम पे परफॉर्म करते हैं और अलग-अलग कंडीशन में सिचुएशन में आकर खेलते हैं। ये एक बहुत एज अ टीम तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन एज अ प्लेयर भी कहीं ना कहीं अगर आप कप्तान है तो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। अब दीपेंद्र सिंह ऐरी के स्टैट्स की मैं बात करूं अगर, तो 10 मैचेस उन्होंने अब तक यहाँ पर खेले हैं। जी हाँ, 10 मैचेस में एक मैच में रेस्ट लिया था, होगा उसमें 181 रन उनके बल्ले से अब तक निकले हैं। 20 का उनका एवरेज है, 230 प्लस है और 150 कहने उनके बल्ले से निकली है और विकेट्स उन्होंने अब तक निकाले हैं 7। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंसर्न जरूर है कि 20 का एवरेज इसे थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है, खासकर जिस डाउन पे वो आते हैं उस डाउन पर आकर ये कम से कम 30 के आसपास का एवरेज होता, क्योंकि आप बॉलिंग भी कराते हैं, ऑलराउंडर है तो 30 के आसपास का चलिए टी20 में चल भी जाता है। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि दीपेंद्र सिंह ऐरी कल माफ कीजिएगा आज इस फाइनल में किस तरह से स्टेप अप करते हुए नजर आते हैं। इंटरेस्टिंग बैटल सिर्फ कप्तानी का ही नहीं, देखना चाहेंगे कि कप्तानी किसकी भारी पड़ती है वो तो अलग बात है, लेकिन एज अ प्लेयर भी इस बड़े मौके पर कौन चलता है, रोहित वर्सेस दीपेंद्र, देखने वाली बात होगी। एंड बैटिंग कंपैरिजन फाइनली नहीं जरूर देखिए, बैटिंग कंपैरिजन में अगर हम बात करें लुम्बिनी ऑल स्टार्स के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आज के मैच में अगर हम देखें तो आप देखिए ओपनिंग में से अगर कोई एक जना कोई लंबा जाए, जी हाँ, पहले फेस को पार करे, यानी कि पहला फेस यानी 10 ओवर का जो फेस है उसको जरूर पार करे कोई एक ओपनर, वहां पर ओपनर में से कोई एक। उसके बाद यहाँ दीपेंद्र सिंह ऐरी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मिड फेस पे आते हैं, रन्स नहीं कर रहे हैं तो वो उनको रन्स करने की जरूरत है ताकि लोअर ऑर्डर पर थोड़ा सा आए, तो लोअर ऑर्डर पर यहाँ पर जरूर एक तरीके का जो प्रेशर रहता है हर समय वो थोड़ा सा कम हो जाए। जी हाँ, वो जरूर है कि लोअर ऑर्डर पे प्रेशर यहाँ कम हो। और उसके बाद अगर हम देखें विराटनगर को, जी हाँ, विराटनगर को देखें तो यहाँ पर भी प्लेयर जरूर है। आप गुरांशु शर्मा को देखिए जिस तरीके से वो रन्स कर रहे हैं, रोहित पौडेल यहाँ मौजूद है और विवेक यादव, जी हाँ, जिस तरीके से लोअर ऑर्डर में आकर हिटिंग कर रहे हैं, लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। हुसैन तलत, जी हाँ, लाजवाब बैट, तो कंटिन्यूअसली तो रन्स फॉर्म में भी है, रोहित के पीछे ही है जबरदस्त, और हमेशा पार्टनरशिप बिल्डअप करते हैं ये प्लेयर जो विराटनगर की टीम है मिड फेस में आके। अब तो एक और आ गए, राजनंदन भी 20-50 लगातार 2 21 मार चुके हैं और एक 30s भी कर चुके हैं। बिल्कुल, तो ये वो 8 प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर दारोमदार रहेगी एज अ बैटिंग यूनिट अपनी टीम को रॉक सॉलिड बनाए रखना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विराटनगर सुपर किंग्स के लिए कौन है और लुम्बिनी ऑल स्टार्स के लिए कौन है। बैटिंग कंपैरिजन की बात यहाँ पर हो गई एंड एवरेज स्कोर मेरे ख्याल से 150 तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि इस में काफी रन्स हैं और दोनों ही टीमें काफी क्वालिटी की है, डेथ तक बैटिंग है, तो कहीं ना कहीं 150 का आपको एवरेज स्कोर हर हाल में खड़ा करना ही है अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल जी, चलिए इस सवाल में आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि स्पिन कल किसकी भारी हो? आज मैं आपकी जगह बार बार कल क्यों निकल रहा है आज, जी हाँ, आज किसकी, क्योंकि एक रेस्ट डे होता है फाइनल से पहले, तो ऐसा लगता है जैसे कि आज है ही। खैर, आपको क्या लगता है कि आज किसकी स्पिन मात खाने वाली है एक के सामने, लुम्बिनी की या विराटनगर? ये बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे मैंने कहा कि दो बॉलिंग कंपैरिजन दोनों की बेहतरीन है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो विराटनगर सुपर किंग्स का शायद थोड़ा ज्यादा काम कर जाए बजाय लुम्बिनी ऑल स्टार्स के। ये मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। चलिए बिल्कुल देखते हैं कि आखिर मैच में क्या होगा। मुझे लगता है कि 19-20 वाला मामला होगा, तो शायद 20 जो है वो विराटनगर सुपर किंग्स स्पिनर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, याद रखिएगा, क्योंकि पेसर में मुझे लगता है किशोर महातो काफी बेहतर निकल कर आ सकते हैं। और लास्ट एंड एट द एंड कोई प्रेडिक्शन नहीं है, आपका हार्ट क्या कहता है सीधे बताइए, लुम्बिनी ऑल स्टार्स या विराटनगर सुपर किंग्स? विराटनगर सुपर किंग्स। चलिए फिलहाल इस मैच प्रीव्यू में इतना ही। बन रही है चैनल के साथ, अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए कि आपको क्या लगता है कौन विनर होने वाला है नेपाल टी20 लीग के इनॉग्रेल एडिशन के फाइनल मैच का, रोहित या दीपेंद्र, विराटनगर या लुम्बिनी ऑल स्टार्स? बाय।